में होने वाले 19 अप्रैल के मतदान के लिए तमाम राजनीतिक पार्टियों ने अपना दमखम दिखाना शुरू कर दिया है। इसी क्रम में आज पीलीभीत से भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार जितेंद्र प्रसाद के लिए चुनावी सभा को संबोधित करने यूपी के खाद्य एवं ग्रामोद्योग मंत्री राकेश सचान पीलीभीत की बिसलपुर पहुंचे। वहां उन्होंने चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि मौजूदा केंद्र और राज्य की सरकार विकास के एजेंडे पर काम कर रही है। सरकार हर धर्म हर वर्ग को बिना किसी भेदभाव की सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ दे रही है। आज यूपी में गुंडे मैदान छोड़कर भाग गए हैं या जेल में हैं। उन्होंने कहा कि सैकड़ों सालों से लंबित राम मंदिर मामले को कोर्ट के आदेश पर हमारी सरकार में अयोध्या में भव्य रूप से बनाने का काम किया है। जीत की राह कितनी आसान है आपके लिए, कितनी कठिन है? देखिए, सभी लोग पीलीभीत के जितने भी मतदाता हैं सभी भारतीय जनता पार्टी के नीतियों, कार्यक्रमों और गरीब कल्याण की योजनाओं से जन जन तक प्रभावित है और मोदी जी से प्रभावित है, योगी जी की से प्रभावित है और जनता एकदम तैयार बैठी है। हम गांव-गांव हमारे कार्यकर्ता हैं, हमारा मंडल अध्यक्ष से लेके सेक्टर बूथ अध्यक्ष पन्ना प्रभारी तक हमारा संगठन है और एक नहीं, युवा मोर्चा, किसान मोर्चा, महिला मोर्चा, तमाम सारे मोर्चों के संगठन है, पिछड़ा मोर्चा, तो हर बूथ में लगभग 50-100 तो हमारे वर्कर हैं, कार्यकर्ता हैं। हम ये कह सकते हैं कि लीड का अंतर देखिए, कई लाख मतों से जितेंद्र प्रसाद यहाँ से एमपी बनने जा रहे हैं। चूंकि जितेंद्र प्रसाद बगल के क्षेत्र से एमपी रह चुके हैं, उनके पिताजी के बारे में, उनके बारे में सभी लोग जानते हैं, राजनीतिक परिवार से हैं और चुनाव के बाद जनता की जो यहाँ शिकायत मिली कहीं कहीं कि लोग चुनाव के बाद फोन नहीं उठाते, फोन नहीं सुनते, जब जरूरत कार्यकर्ताओं की पड़ती है तो लोग मिलते नहीं है। तो जतिन प्रसाद के बारे में तो केवल धौरारा जा करके ही लोग पता कर सकते हैं, जहां पर राजनीति में उन्होंने मंत्री रह करके काम किया, क्षेत्र में हजारों करोड़ रुपए ला करके विकास कराया। जब भी कहीं कोई गरीब कार्यकर्ता की जरूरत पड़ी तो वो रात दिन उनके साथ खड़े रहे। क्योंकि ये क्षेत्र नया है, जब यहाँ से वो चुने जाएंगे तो निश्चित तौर पर 19 तारीख तक तो हमारे कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है और 19 के बाद 5 साल जितेंद्र प्रसाद की एज ए एमपी, एज ए मंत्री रह करके इस क्षेत्र में कार्यकर्ताओं के मान सम्मान और क्षेत्र के विकास की जिम्मेदारी उनकी है। और निश्चित तौर पर हम गारंटी लेते हैं इस बात की, क्योंकि हम लोगों ने राजनीति में एक साथ काम किया है, वो कार्यकर्ताओं के प्रति संवेदनशील है और उनके दुख दर्द में खड़े होंगे, क्षेत्र के विकास की लड़ाई लड़ेंगे और सरकार की नीतियों, कार्यक्रमों को जन जन तक पहुंचाने में अपना पूरा योगदान करेंगे। सर, इस क्षेत्र की एक समस्या आ रही है, आवारा पशुओं की बहुत बड़ी समस्या आ रही है, तो इस समस्या के लिए आपकी सरकार कोई ठोस कदम उठाएगी? हमारी सरकार ने ठोस कदम उठाए हैं और गौशाले भी बनाए हैं, बजट भी बढ़ाया है। हर कलेक्टर को, पशु अधिकारी को, सीडीओ को, ब्लॉक में सबको जोड़ा है और उसमें अभी हमें शिकायतें मिली हैं कई गांव से। अभी हमने कलेक्टर से, अभी राकेश जी हैं बेनीपुर में, रत्नेश जी हैं, कलेक्टर को कहा जहाँ जहाँ शिकायतें मिली तो कि उनको 2 दिन के अंदर कोई भी आवारा पशु सड़क पर नहीं दिखना चाहिए। आपको भी कहीं दिख रहा हो इसको नोटिस करिए, हमारा नंबर लीजिए, बताइए। पूरी तरह से योगी जी ने पूरा बजट दे रखा है, इंतजाम किया है और सरकार ने निर्देश दिया है अधिकारियों को और बजट की कहीं कोई कमी नहीं है। अगर कहीं हमारा गौशाला नहीं बना है तो टेम्परेरी गौशाला बना करके प्रधान लोगों की जिम्मेवारी है कि उन आवारा पशुओं को एकजुट करके और चारे पानी का इंतजाम करके उनको संरक्षित करने का काम करें। सर, की बात हम करें तो गंगवार भर इलाका है, यहाँ पहले से भगवत शरण सभा के टिकट मैदान में है, आपको लगता है कि ऐसे मार्ग की राह आसान हो? देखिए, कोई भी मैदान में हो, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने सभी वर्ग, सभी जाति, सभी धर्म के लोगों को सम्मान किया है और विशेषकर
कुर्मी समाज के लोगों का तो इतना मान बढ़ाया है, पूरे देश नहीं पूरी दुनिया में। सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे पुरखे थे, जिनका सबसे बड़ा स्टैचू मोदी जी ने गुजरात में लगा करके सबसे बड़ा कद सरदार पटेल का उन्होंने किया है। हम लोग सरदार पटेल को मानने वाले